आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर उत्तराखंड के पौड़ी से है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रीनगर स्थित आवास विकास मैदान में आयोजित 9 दिवसीय सहकारिता मेले के 7वें दिन आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर स्थानीय परंपराओं के अनुरूप ढोल नगाड़ों तथा मार्शल स्कूल के बैंड के साथ पारंपरिक स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने सर्वप्रथम कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों, समूहों, संस्थाओं द्वारा लगाए गए स्थानीय उत्पादों के स्टॉलों का निरीक्षण किया। उन्होंने स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने तथा उन्हें बाजार से जोड़ने के प्रयासों के लिए काश्तकारों एवं स्वयं सहायता समूहों की सराहना की और उनसे संवाद स्थापित किया। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि सहकारिता समाज को जोड़ने और आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर करने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि यह मेला सहकारिता की भावना और प्रगाढ़ करेगा तथा महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को उनके उत्पादों के एक व्यापक मंच उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि सहकारिता भारत की सांस्कृतिक और जीवन पद्धति का प्रतीक है, जिसकी झलक वसुधैव कुटुंबकम की भावना में भी दिखाई देती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2025 को विश्व सहकारिता वर्ष घोषित किया गया और सहकारी से समृद्धि के लक्ष्य को साकार करने हेतु केंद्र सरकार ने एक अलग सहकारी मंत्रालय का गठन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए ठोस कदम उठाने के तहत अब तक 671 सहकारी समितियों का कंप्यूटरीकृत पूरा हो चुका है। साथ ही 13 जनपदों की 5511 समितियों में से 3838 समितियों के अभिलेख राष्ट्रीय सहकारी पोर्टल पर अपलोड कर ऑनलाइन किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिला उद्यमिता को नई दिशा मिल रही है और लखपति दीदी अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। कथन को राज्य की महिलाएं अपने गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के माध्यम से साकार कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने जनपदों में चल रहे विकास कार्यों को प्राथमिकता दी है। राज्य में समान नागरिक संहिता लागू कर उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने हेतु देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया और 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल भेजा गया है। हाल ही में हरिद्वार में उपचार नकल प्रकरण पर त्वरित संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्रवाई की और युवाओं की अपेक्षा के अनुरूप सीबीआई जांच की संस्तुति की गई। उन्होंने कहा कि राज्य में एक सख्त भू कानून लागू कर भूमाफियाओं पर प्रभावी अंकुश लगाया जाएगा, जिससे उत्तराखंड के मूल अस्तित्व और भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। वीरेंद्र रावत की खास रिपोर्ट। सहकारिता मेला 2025 का आयोजन किया गया है और निश्चित रूप से सहकारिता विभाग ने काफी प्रगति पिछले 7-8 सालों में की है और सहकारिता विभाग से जुड़ने वालों की संख्या 3 गुना बढ़ गई है। इसके साथ साथ सहकारी समितियों के द्वारा जो बैंकिंग व्यवस्था की गई उसमें भी अभूतपूर्व रूप से वृद्धि हुई है। इस प्रकार के मेले हमारी जो स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं, हमारे किसान हैं, स्थानीय उत्पादन करने वाले लोग, सामान्य स्थितियों के लोग, सभी को एक मंच भी मिलता है, आगे बढ़ने का अवसर भी मिलता है और किसानों को, महिलाओं को विशेष रूप से आगे बढ़ने के लिए इस प्रकार के मेले बहुत मददगार होते हैं। और इसमें सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि पूरे मेले में अधिकांश स्टॉलों में स्वदेशी जो हमारे उत्पाद हैं उनको यहाँ पर विपणन के लिए रखा गया है। निश्चित रूप से स्वदेशी को मजबूत करने का, आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करने का संकल्प भी इन मेलों के माध्यम से और सुदृढ़ होगा और मजबूत होगा। शुभम करो
हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने बहुत अच्छा काम यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।